डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं तो अक्सर डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती। हाय एवरीवन, आई एम माधवी, आपकी डायबिटीज रिवर्सल एंड गट रीसेट न्यूट्रिशनिस्ट, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती है सिंपल भाषा में द साइंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फास्टिंग ब्लड शुगर्स के बारे में। तो क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहती हैं और किन तरीकों से आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज डायबिटीज एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। हमारे ग्लूकोज बायोहैकिंग प्रोग्राम के जरिए बहुत से क्लाइंट्स ने आसानी से 3 से 6 महीने में नेचुरली अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है और आज वो एक नीडल फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। आप भी इन सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, जब भी हम डायबिटीज रिवर्सल जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारे क्लाइंट्स की, तो हमारा फर्स्ट फोकस रहता है टू स्टेबलाइज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपकी बॉडी की ओवरनाइट ग्लूकोज रेगुलेशन एंड इंसुलिन रिस्पॉन्स को दर्शाता है व्हेन योर बॉडी इज एट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट रेस्ट। नंबर 2, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स दिन का थ्रेशहोल्ड सेट करता है, यानी जितने लो लेवल से आप सुबह की शुरुआत करेंगे, दिन भर की जो स्पाइक्स हैं या ब्लड शुगर पीक्स हैं वो उतनी ही कम जाएगी, जिसके चलते आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप आसानी से अपने बाकी शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज कर पाएंगे। एंड नंबर 3, फास्टिंग ब्लड शुगर स्टेबलाइज रहने से बॉडी में फैट बर्निंग आसानी से होने लगती है, जो नेचुरली इंसुलिन को सेंसिटाइज करता है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हैं? अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर यानी जो आपने 8 से 10 घंटे खाली पेट रहने के बाद की है अगली सुबह, वो रात की रीडिंग से 20 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हायर है, ये दर्शाता है कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं। मान लीजिए कि आपकी रात की ब्लड शुगर लेवल्स 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, पर सुबह उठकर वो 140 या 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसका मतलब कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हाई है। अब आप सोचेंगे कि पर मैंने तो रात को चावल भी नहीं खाए, मीठा भी नहीं खाया, हल्का फुल्का खाना खाया, तो फिर आखिर मेरे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स क्यों बढ़े हुए हैं? इसके पीछे 4 बड़े कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी द डॉन फिनोमेनन के बारे में। देखिए, रात को जब आप सोते हैं आपकी बॉडी एक रेस्ट एंड रिकवरी मोड में होती है, राइट? बस सुबह के लिए बॉडी आपको तैयार करना शुरू करती है अराउंड 4 AM to 8 AM के बीच में। बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जैसे कि ग्लूकागॉन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, जो आपको एनर्जाइज करने के लिए बॉडी में लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है ताकि सुबह जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक हो टू फेस अ न्यू डे। ना इजंट दैट ब्यूटीफुल? ये एक बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोग इस ब्लड शुगर लेवल्स को इजीली यूटिलाइज कर पाते हैं, बट डायबिटीज और प्री डायबिटीज में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हाई दिखते हैं। नंबर 2 इज कॉल्ड द समोजी इफेक्ट। जी हाँ, इस इफेक्ट के चलते रात भर में ही आपकी बॉडी जो है हाइपो से लेकर हाइपर तक का सफर तय कर रही है। देखिए, कुछ लोगों में रात को ब्लड शुगर लेवल्स कुछ कारण की वजह से बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, राइट? यानी कि वो हाइपोग्लाइसीमिक होने लगते हैं, और ऐसे में ही बॉडी के जो नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं, आपको कोमा में स्लिप होने से बचने के लिए बॉडी में शुगर जो है रिलीज करते हैं। ऐसे में शुगर तो रिलीज हो जाती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, पर एक बार फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते शुगर की जो मात्रा है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाती और ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग जो है वो सुबह हाई दिखते हैं। नंबर 3, लेट नाइट ईटिंग। जी हाँ, सिर्फ क्या खा रहे हैं वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग डिनर्स काफ़ी लेट करते हैं, जो अपने आप में ना सिर्फ काफ़ी हैवी होते हैं, पर उसके बाद फिर वो कोई डेजर्ट या मीठा भी खा लेते हैं, और उसकी जो टाइमिंग है वो भी सही नहीं होती।
वहीं जो लोग अर्ली डिनर करते हैं अक्सर उन्हें लेट नाइट जगे रहने से भूख लगती है और वो एक बेड टाइम स्नैक खाते हैं जो भी सुबह उठकर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को हाई रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो मेक श्योर दैट आप अपने ईटिंग का टाइम सही करें, उसी के साथ साथ आप अपनी प्लेट को सही तरीके से बैलेंस करते हुए अपने रात के मेन्यू को डिसाइड करें ताकि आपके फास्टिंग ब्लड शुगर्स जो है वो रेगुलेटेड रहे। आप अपनी मील्स को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं उसी पर आधारित है ये वीडियो, जिसमें मैंने पूरा फॉर्मूला ही दिया है अपनी प्लेट को बैलेंस करने का। तो आज की वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखें। एंड नंबर 4 इज पुअर क्वालिटी स्लीप एंड हाई स्ट्रेस लेवल्स। देखिए अक्सर डायबिटीज में लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को ही कोरिलेट कर पाते हैं बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल से, पर असलियत ये है कि स्ट्रेस और पुअर क्वालिटी स्लीप भी डायरेक्टली आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर सकती है। जब आप 6 घंटे से कम सोते हैं या दिन भर के आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको आप रेगुलेट नहीं करते तो बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है एंड डायरेक्टली एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी पंप करने लगती है शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं। बॉडी में पहले से ही माहौल है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो नेचुरली ये बढ़ता हुआ ब्लड शुगर जो है रेगुलेट नहीं हो पाता और इस वजह से आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं। तो आप रात को कितने घंटे सोते हैं? क्या आप देर रात तक फोन पे लगे रहते हैं और इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करते रहते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपकी क्वालिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप कितनी है। तो आगे बढ़ते हुए सवाल ये उठता है कि क्या आप इन बढ़े हुए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज और रेगुलेट कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ। आप सिंपल बायोहैक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। ना उस बायोहैक्स में सबसे पहले मैं बात करूंगी हैव अर्ली डिनर्स। जी हाँ, सोने से 3 घंटे पहले आपको अपने डिनर खाना है और ये डिनर जो है आपको प्लेट करना है इस वीडियो में बताए हुए प्लेट मॉडल के फॉर्मूले से। ना इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप सोने से 3 घंटा पहले अपना मील कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको ओवरनाइट आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस नहीं करेंगे और उसकी वजह से आपको समोजी इफेक्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट आप सही मात्रा में क्वांटिफाई करते हुए अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट को मिलाकर ये मील करें। अगर आप उनमें से हैं जो अर्ली डिनर्स नहीं कर सकते, ऐसे में आपको अपनी टोटल मील के पोर्शन साइज को रेगुलेट करना है। आपको रिफाइंड नहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना है अपने मील्स में और उनको बैलेंस करना है गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन सोर्सेज के साथ, ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स रात को स्पाइक ना करें। राइट। नंबर 2, अगर आप उनमें से हैं जिनको समोजी इफेक्ट हो रहा है, जिनको रात में ब्लड शुगर लेवल्स लो होने के सिम्टम्स आते हैं, ऐसे में आपके लिए जरूरी है टू हैव अ वेरी गुड बेड टाइम स्नैक। ना बेड टाइम स्नैक जो है वो आपको इस कॉम्बिनेशन में लेना है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े ना। उसके उदाहरण में मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप दूध के साथ हैंडफुल ऑफ कैशियो यानी कि काजू खा के सो सकते हैं, या फिर आप एक फ्रूट के साथ पीनट बटर या हैंडफुल ऑफ नट्स खा के सो सकते हैं, जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को ओवरनाइट डिप नहीं होने देगा, आपको हाइपो की फीलिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स सुबह बढ़े हुए नहीं दिखेंगे। अगर आप मेडिसिन पर हैं और आप बेड टाइम स्नैक इंक्लूड करना चाह रहे हैं, मेक श्योर दैट आप अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ एक बार डिस्कस करके ही ये बेड टाइम स्नैक इंक्लूड करें। नंबर 3, पोस्ट डिनर वॉक्स। जी हाँ, डिनर के बाद चलना जरूरी है। कम से कम 10 से 15 मिनट आप वॉक करें। क्यों? क्योंकि आपके जो लेग्स के मसल्स हैं वो बॉडी के सबसे बड़े मसल्स हैं और ये मसल्स एक स्पॉन्ज की तरह आपकी बॉडी में बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। सो नेचुरली अगर आपने लेट खाना खाया है या ज्यादा खाना खा लिया है तो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट दिस 15 मिनट्स ऑफ वॉक टू बी डन, ताकि सुबह आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स उतने ना बढ़े। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू ओवर ईट और ईट लेट। सही लाइफस्टाइल वही है जब आप अर्ली डिनर्स करें। नंबर 4, इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस। जी हाँ, अगर आप एक वीकली एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट 2 to 3 टाइम्स आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स को अपने एक्सरसाइज रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसमें आप जिम जाकर मशीन असिस्टेड वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप फ्री वेट्स कर सकते हैं, या फिर योगा जैसे आसन्स को भी देर तक होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती चली जाएगी ना। ये करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने पहले समझाया, मसल्स जो हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में से शुगर को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारा ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहता है। ना सिर्फ इतना, हाई मसल स्ट्रेंथ जो है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई करती हैं, और उसी के साथ साथ ये इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है। सो ऑल इन ऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ विन विन इफ यू वांट टू स्टेबलाइज योर ब्लड शुगर लेवल्स। मूविंग फर्दर, नंबर 5 पे है मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस अभी तक हम अच्छे से समझ चुके हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है। इसीलिए एंगेज इन अ डी स्ट्रेसिंग काइंड ऑफ अ रूटीन, फिर चाहे उसमें 5 से 7 मिनट आप जर्नलिंग करें, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करें, या फिर बाहर नेचर वॉक्स के लिए जाएं। बट ये 5 to 10 मिनट्स ऑफ अ डेली रिचुअल होना चाहिए, जिसे आपको अपने डेली रूटीन में प्लान करके सेट करना है एंड क्रिएट करना है वो मी टाइम अपने लिए। एंड नंबर 6 इज ऑप्टिमाइज योर स्लीप। जी हाँ, स्लीप आपकी सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा इफेक्टिव हेल्दी हैबिट में से एक है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू डोंट निग्लेक्ट योर स्लीप, ना सिर्फ क्वांटिटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ स्लीप। और आप अपने स्लीप की क्वालिटी को किस प्रकार से नेचुरली और इम्प्रूव कर सकते हैं, वही नाइट रिचुअल्स मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाए हैं। तो इस वीडियो में बताए हुए नाइट रिचुअल्स और बायो हैक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज या फॉर दैट मैटर किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं जिसे आप नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप नीचे पिन कमेंट में दिए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके मेरे साथ अपनी कस्टमाइज्ड हेल्थ जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वो भी नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आप तक उस टॉपिक पर सिंपल एंड इफेक्टिव बायो हैक्स लेकर वीडियो बना सकूं। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे पर। तब तक आपको क्या करना है, आज के वीडियो में बताए तमाम बायो हैक्स को आपको अपने रूटीन में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है, एंड मेक श्योर दैट यू कीप मी पोस्टेड अबाउट योर प्रोग्रेस। I'll see you next week. Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.